Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. I'm Lakshmi ma'am and here with yet another session on NDU 1 2018 Mathematics Set A paper. इस सेशन में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 onwards. This is the question number 61 based on the coordinate 3D geometry. ठीक है, the coordinates of the vertices P, Q and R of the triangle PQR are known to us and we know the angle RQP is theta. So we are asked here what is the angle PRQ. तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे है vertices of a triangle in 3D. Vertices of triangle in 3D. So basically let us name this triangle to be PQR and we know their vertices. We know angle RQP is theta. RQP is theta. RQP is this angle theta. And here we are asked about what is the angle PRQ. We definitely can know about this angle QPR also with the help of the direction ratios. तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं. DRS ऑफ PQ निकाल लेते हैं. आपको पता है ना कैसे निकालते हैं DRS ऑफ PQ. सब्ट्रैक्शन करो, 3 - 1 कितना आएगा 2, -2 माइनस ऑफ -1 आएगा, देन 2 - 1 1 आएगा. DRS ऑफ QR निकाल लो उसी तरह से, Q and R मतलब ये पॉइंट एंड ये पॉइंट. तो 0 - 3 कितना आएगा -3, कॉमा 2 माइनस ऑफ -2 +4 हो जाएगा, देन 6 - 2 +4 हो जाएगा. सिमिलरली DRS ऑफ PR वी कैलकुलेट, DRS ऑफ PR P एंड R माइनस P करना है यहाँ पे, 0 - 1 -1 कॉमा 2 माइनस ऑफ -1 +3 हो जाएगा, 6 - 1 हो जाएगा 5. Now we can check that the dot product of DRS of PQ with the DRS of QR. इसका डॉट प्रोडक्ट हम चेक कर लेते हैं. 2 × -3 प्लस -1 × 4 प्लस 1 × 4. ये चेक कर लेते हैं क्या आ रहा हमें, -6 -4 +4, तो ये आ रहा -6. बट वही अगर हम देखेंगे DRS of PQ इन डॉट विद द DRS of PR, PQ एंड PR का अगर हम देखते हैं, देखो क्या आता है. अभी PQ का हमारे पास था 2 - 1 1, तो 2 × -1 प्लस -1 × 3 प्लस 1 × 5. ये चेक कर लेते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है. देखो ये -2, ये -3, ये +5, देखो 0 आ रहा. मतलब ये डॉट प्रोडक्ट 0 आया. इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इसका मतलब ये हो गया कि PQ जो है परपेंडिकुलर टू PR है. तो अभी ये ट्रायंगल में PQ परपेंडिकुलर PR, ये था ना अपना ट्रायंगल PQR. PQ इज परपेंडिकुलर टू PR मतलब ये एंगल हो गया 90 डिग्री. ये कितना हो गया 90, ये थीटा था, तो PRQ कितना आएगा. देयरफॉर एंगल PRQ विल बी कितना आएगा बताओ, पक्का 90 - थीटा होगा वो, क्योंकि ये तो फिक्स 90 है ना. ट्रायंगल में 3 एंगल की सम तो 180 होती है. अगर एक एंगल है 90 है तो बचे हुए 2 एंगल का सम कितना होगा, 90 होगा. तो PRQ हमें क्या मिला, 90 - थीटा. तो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर. ठीक है, बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 क्वेश्चन देखते हैं. द परपेंडिकुलर्स दैट फॉल फ्रॉम एनी पॉइंट on of the line, okay, the perpendiculars that fall from any point of the line, the straight line 2x plus 11y equals to 5 upon the two straight lines 24x plus 7y equal to 20 and 4x minus 3y equal to 2 are will be 12 and 4 respectively, 11 and 5 respectively equal to each other, not equal to each other. देखो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, फाइंड करने की जरूरत नहीं है. ये इक्वल टू ईच अदर रहेगा. कैसे बताओ, तो यहाँ पे एक लाइन है ऑलरेडी और अनदर 2 लाइन है यहाँ पे. ठीक है, ये बीच वाली लाइन से हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया है. ये पॉइंट से ओके हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर डालना है. हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर डालना है. तो ये जो है डिस्टेंसेस, ये परपेंडिकुलर होने के चांसेस है जब 3 लाइन पैरेलल होंगे. तो हम लोग सिर्फ ये चेक कर लेते हैं ना कि ये लाइंस पैरेलल है क्या, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू ईच अदर होगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं ना ऑप्शन में इक्वल टू ईच अदर आ चुका है. तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं. पहला इक्वेशन है 2x प्लस 11y इक्वल्स टू 5. दूसरा इक्वेशन क्या है, 24x प्लस 7y इक्वल्स टू 20 है, जिसको हम नहीं सॉल्व कर सकते. फिर है 4x माइनस 3y इक्वल टू 2. अच्छा, तो हम लोग डायरेक्टली कंफर्म नहीं कर पा रहे कि ये परपेंडिकुलर इक्वल टू है कि नहीं. तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये लाइन से एक पॉइंट उठाना पड़ेगा. कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है, वी टेक बाय हिट एंड ट्रायल. लेट यहाँ पे अगर मैं x को 3 रखूँ, 2 3 6 प्लस 11 -1 रखो अगर y को,
3 टू 6 -11। अच्छा तो मुझे -3 + 1 लेना पड़ेगा, तो -6 + 11 कितना होगा, +5 होगा, है ना। तो हमारा पॉइंट हम लोग ले लेते हैं -3 + 1। तो हम बता सकते हैं कि ये जो है लाइन 1, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, लाइज ऑन L1। अभी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे of this particular line 2 and line 3 from this point -3, 1. So perpendicular distance from -3, 1 on L2 क्या आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ 24 इंटू एक्स का वैल्यू था -3 + 7 इंटू वाई का वैल्यू था 1, देन माइनस ऑफ 20, दिस इज डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 24 स्क्वायर, ये 24 था, मैंने 22 लिखा, 24 था, ठीक है, 24 स्क्वायर + 7 स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, देखो ये आ रहा हमारा 3 4 12, देन 3 2 6 + 1 7, -72 + 7 -20 अपॉन ये 576, 24 का स्क्वायर, फिर ये 49, 7 का स्क्वायर, ये कितना हो जाता है टोटल, ये 625 होता है, एक बार देख लो कितना होता है, ये 625 होता है, तो ये 25 आ जाएगा उसका। तो ये कितना आ रहा हमें, ये -92 + 7, या तो -72 + 7 कर लो पहले, कितना बचेगा इधर, -65 बचेगा, -65 -20 -85 होगा, -85/25। तो इसका एक्चुअली आंसर आ रहा 85/25। अभी हम लोग दूसरा निकाल लेते हैं, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ L3 फ्रॉम द पॉइंट -3, 1। तो उसके लिए देखो L3 हमारा ये लाइन है, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ 4 इंटू -3 -3 इंटू 1 -2, दिस इज डिवाइडेड बाय क्या है हमारा 1 मिनट, ये 85/25 को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं ना, 5 1 जा, फिर ये कितना 35 7 जा, फिर ये 5 5 जा, 17/5 इसको हम कर सकते हैं। अभी आते हैं दूसरे पे, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्विंग कर लेते हैं अभी। तो ये कितना हो रहा है, अंडर द रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जा रहा है, ये आ रहा हमें -12 -3 -2 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये टोटल कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ये हमें डायरेक्टली 17/5 आ रहा है। देखो इक्वल टू ईच अदर मिल रहा, इक्वल टू ईच अदर मिल रहा, ऑप्शन सी मिल रहा है इसका राइट आंसर। यहाँ पे हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे रिड्यूस किया 17/5 आया, और यहाँ पे भी हमें 17/5 आया, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हेन द पोर्शन ऑफ इट इंटरसेप्टेड between the axis is divided by the point 2, 3 in the ratio 3:2 is the equation of the line हमें ढूंढना है, सबसे important equation of line जिसका portion जो है इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस डिवाइडेड बाय पॉइंट है, मतलब किस तरह से है, समझो ये लाइन है, अभी एक पॉइंट है यहाँ पे 2, 3, नाउ क्या बोला है कि व्हेन द पोर्शन ऑफ इट इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट 2, 3 इन द रेशियो 3:2, तो 3:2 रेशियो में बांटा गया है, और कौन से पॉइंट ने 2, 3 पॉइंट ने ये पोर्शन ऑफ द लाइन को 3:2 में बांटा गया है। तो यहाँ पे हमें दो लाइन उन्होंने बता के दो इक्वेशन बता के रखे, तो हम लोग दो केसेस लेंगे यहाँ पे। पहला केस जब हम लोग m/n लेंगे हमारा 2:3, एंड दूसरा केस जब हम लोग m/n लेंगे 3:2। ये चेंज ऑफ एक्सिस के हिसाब से हमने किया है, ठीक है, चेंज ऑफ एक्सिस के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस बोला है, ऑर्डर नहीं बताया ना, तो इसमें हम लोग दोनों ऑर्डर वाला चूज कर रहे हैं। यहाँ पे m/n के लिए 2:3, m/n 3:2, तो दोनों के लिए हम लोग सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये आपको पता है, ये होता है a, 0, ये होता है 0, b, ठीक है। फिर लगाओ दो बार फॉर्मूला, पहले के लिए क्या आ जाएगा 2 इंटू a प्लस 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 अपॉन 2 + 3 5, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया ये, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया ये हमारा लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया, और क्या है y का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू बी अपॉन 5। बट हमें इस क्वेश्चन में ये इंटरनल डिवीजन का पॉइंट दे के रखा था ना 2, 3, ये पॉइंट से डिवाइड हो रहे थे ना, देखो ये 2, 3 हमारे पास नोन है, हमने ये 2, 3 पॉइंट के लिए ये कोऑर्डिनेट्स लिखे, तो मतलब हमें मिला 2a/5 इज इक्वल्स टू 2, मतलब a कितना हो जा रहा 5, फिर 3b/5 इज इक्वल्स टू 3, मतलब b कितना हो जा रहा 5, a और b 5 हो जा रहा, मतलब x + y इज इक्वल्स टू 5, ये दो ऑप्शन में है, तो हमें दूसरा केस भी यहाँ पे सॉल्व करना होगा। तो दूसरे केस के लिए यहाँ पे हमारा रेशियो क्या था 3:2 रेशियो था,
और हमारे पॉइंट्स क्या थे a, 0 एंड 0, b। तो यहाँ पे इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाओ तो ये हो जाएगा 3a प्लस 0/5 कॉमा ये आ जाएगा 2b/5 और ये हमेशा फिर से क्या है 2,3 है। तो इसको सॉल्व करो अभी 3a/5 इज इक्वल्स टू 2 मतलब a कितना आ जाएगा 5 to 10 10/3 आएगा। फिर 2b/5 इज इक्वल्स टू 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो b कितना आएगा 5 is 15/2 आएगा। तो इससे हमें इक्वेशन बना लेनी है अभी x अपॉन a मतलब ये क्या हो जाएगी x अपॉन 10/3 मतलब ये 3x/10 प्लस ये 2y/15 इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा ना। एलसीएम 150 आना है तो 15 3 45 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। 45x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 150 जिसको हम लोग रिड्यूस बाय 5 से कर सकते हैं ना। ये 9x ये 4y और ये 30 9x प्लस 4y 9x प्लस 4y प्लस 30 ये देखे रखा ऑप्शन डी में। ये और ये मैच हो गया तो हमारा ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। तो इसमें करना क्या था एक बार रिवाइज कर लेते सॉल्यूशन को। ये जो उन्होंने इंटरनल डिवीजन रेशियो दिया है ये बिटवीन द एक्सिस इंटरसेप्टेड का रेशियो है बाय दिस पॉइंट। ठीक है तो हमें ये रेशियो को दो फॉर्म में लेना है 3:2 एंड 2:3 लेके सॉल्व करना है। बस उसको पॉइंट को इक्वेट करना था हमें जो कि 2,3 पॉइंट है। ठीक है क्लियर है बात। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64 व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस। अभी स्ट्रेट लाइंस को अच्छे से देखो। ये जो लाइन है 6x प्लस 8y इक्वल टू 15 इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15/2 और दूसरा हमारा लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 9। तो ये जो लाइन 1 है लाइन 2 है L1 is parallel to L2 है। देख रहे हो ना 3/3 4/4 रेशियो 1 है उनका तो पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन के लिए फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस बिटवीन का। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है पैरेलल लाइन के लिए दिस इज इक्वल्स टू C2 माइनस C1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये फॉर्मूला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर नेक्स्ट लाइन पे सॉल्व कर लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ C2 माइनस C1 किसी को C2 ले लो किसी को C1 ले लो। हम लोग ये 9 को C2 ले रहे तो ये 9 माइनस 15/2 अपॉन अंडर द रूट ऑफ कोएफिशिएंट्स क्या है 3 एंड 4 मतलब ये हो जाएगा 9 प्लस 16 अंडर द रूट में। तो ये कितना आ रहा है 2 9 18 माइनस 15 3/2 और ये 5 तो ये कितना आ रहा है 3/10 आ रहा। कितना आ रहा 3/10 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 65 व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हुज सेंटर इज नोन एंड द रेडियस इज नोन। जब सेंटर पता होता है तो आपको पता है कि उसका इक्वेशन क्या हो जाता है। इट विल बी लाइक x माइनस a द स्क्वायर प्लस y माइनस b द स्क्वायर प्लस z माइनस c द स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये होता है इक्वेशन ऑफ स्फीयर व्हेन यू नो द सेंटर एंड द रेडियस। तो इसमें सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा ABC वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो ये हो जाएगा x प्लस 2 बिकॉज यहाँ पे -2 है प्लस ये y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू r कितना है 6 तो 36 होगा। इसको आपको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 9 प्लस z स्क्वायर माइनस 2 4 8z प्लस 16 इक्वल्स टू 36। तो ये हमें दे रहा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9y माइनस 8z और ये प्लस 4 प्लस 9 13 हो गया 13 प्लस 16 को उधर भेज दिया वहाँ पे 20 था और यहाँ पे 13 है तो ये 7 आ जाएगा राइट साइड में। कितना आएगा 7। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y नहीं माइनस 9y हमें मिल रहा। एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा 6 मिलेगा यहाँ पे 2 3 6 ये 6 मिलेगा सही है 2 3 6 तो ये 6y वाला मिलेगा ऑप्शन। 4x माइनस 6y माइनस 8z इक्वल टू 7 ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर बिकॉज y माइनस 3 दी होल स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 तो ये 6y आएगा। ठीक है
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66। If a bar and b bar are the vectors such that magnitude of A is known, magnitude of B is known, and A cross B is known to you, the given vector, then what is the acute angle between vector A and vector B? देखो जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट पता है, इनके मैग्नीट्यूड पता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का ही हेल्प ले लो आप एंगल निकालने के लिए। आपने पढ़ के रखा है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B कैसे डिफाइंड है, मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, साइन ऑफ थीटा एंड द यूनिट वेक्टर। अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड लेने जाऊँ तो ये होता है मैग्नीट्यूड A, मैग्नीट्यूड B, मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू विल बी 1। तो साइन थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाता, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला जो आप याद रख सकते हो। वेक्टर प्रोडक्ट से कैसे आप एंगल निकाल सकते हो, इसके लिए वो फॉर्मूला है, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B निकाल लो, ये आएगा अंडर द रूट में 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल दे के रखा है, निकालने की जरूरत नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी दे के रखा है 7 है, तो ये कितना आ रहा है रूट के अंदर 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49, मतलब 7/2 इंटू 7, तो ये 7 कटा हाफ आ रहा, मतलब हमें कितना मिल रहा, हमें मिल रहा साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, मतलब साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी नो इट इज साइन 30 डिग्री। तो थीटा कितना आ रहा, 30 डिग्री आ रहा, थीटा कितना आ रहा हमें 30 डिग्री। सो ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन है ए, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 67 की। लेट P and Q be the position vectors of the points P and Q respectively with respect to the origin O, and the points R and S divide the PQ internally and externally respectively in the ratio। R जो है इंटरनली डिवाइड करता है R, और जो S है वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है, बट सेम रेशियो है इनका। If OR and OS are perpendicular, then which one of the following is correct? अभी सबसे पहले आपको OR and OS का पोजीशन वेक्टर निकालना होगा। What would be the position vector of OR? The position vector of OR would be the formula of internal division position vector। तो ये हो जाएगा, देखो ये रेशियो है और ये पोजीशन वेक्टर से, तो ये हो जाएगा 3p + 2q by 5, और यहाँ पे वेक्टर्स लगा सकते हैं हम लोग, और OS क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाता है, वही उसी वेक्टर्स का डिफरेंस हो जाता है, और यहाँ पे 1। तो देखिए क्या रखा था, OR एंड OS आर परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा। तो 3p इंटू ये 3p/5 है इंटू 3p, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम लोग, तो वेक्टर्स को ही लिख लेते हैं, डायरेक्ट डॉट लेंगे तो माइट बी कंफ्यूज। सो लेट अस राइट द वेक्टर्स, 3p/5 plus 2q/5, its dot with 3p minus 2q equals to 0। इसका डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो अभी डॉट प्रोडक्ट लिख लेंगे हम। 3 इंटू 3 9, 9/5 p स्क्वायर आएगा, फिर 3 इंटू 2 माइनस 6/5 p डॉट q आएगा, ये है ना, फिर प्लस 2 इंटू 3 6 p डॉट q एंड q डॉट p आर सेम, यू नो दैट। तो ये कट जा रहा है ना, माइनस ये 4q² by 5 आ रहा, दिस इज इक्वल्स टू 0। आगे की लाइन पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें मिल रहा 9/5 p स्क्वायर माइनस 4q² by 5 इक्वल्स टू 0, बाई 5 तो 0 हो जाएगा, तो 9p स्क्वायर माइनस 4q² इक्वल्स टू 0, जो कि हमें दे रहा है 9p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4q²। 9p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4q², इट इज देयर इन द ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68। व्हाट इज द मोमेंट अबाउट द पॉइंट, ये पॉइंट के अबाउट का मोमेंट निकालना है, ऑफ द फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय फोर्स वेक्टर हमारे पास है 3i प्लस k एक्टिंग थ्रू द पॉइंट। अभी इनिशियल पॉइंट ये है और ये फाइनल पॉइंट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर r निकाल लो ना। तो ये कैसे निकालेंगे, 2 माइनस i माइनस j माइनस 2 माइनस 3j आएगा, फिर प्लस 3 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 4k आएगा। हमें क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। टॉर्क क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, किसका क्रॉस प्रोडक्ट, r क्रॉस f का। तो हमें लेना है यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट, तो ये है 1 माइनस, यहाँ पे पहले ij के लिख लेते हैं, i कैप j कैप k कैप, फिर है हमारा 1 माइनस 3 4, और हमारा फोर्स वेक्टर है 3 0 1, इसको हम लोग को एक्सपांड करना है, ठीक है।
तो नेक्स्ट लाइन पे एक्सपांड कर लेते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू आई कैप इंटू -3 -0 माइनस जे कैप इंटू क्या आएगा 1 -12 प्लस के कैप इंटू आप भी एक्सपांड कर सकते हो ऑन योर एंड. तो ये आ जाएगा 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 9. So this will be equals to -3 I cap because this is 0. Okay. Then minus into minus ये हो जाएगा plus 11 J cap plus 9 K cap. So you can see that is in the option number A itself. So option A is the right choice for this particular question. Okay. Now let's move on to the next question, that is 69. Let's see this question number 69. If A bar plus 2B bar plus 3C bar equals to 0 and you know A cross B plus B cross C plus C cross A equals to lambda times B cross C, then what is the value of lambda? सिंपल सी बात है, इसमें आपको कन्वर्ट क्या करना है, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इसको हमें बी क्रॉस सी में कन्वर्ट करके इसको इक्वेट करना है राइट हैंड साइड के साथ. यू विल गेट द लैम्बडा का वैल्यू. ठीक है. तो हमें जो गिवन है उसमें से हमें ए को निकाल लेना होगा क्योंकि हमें ए नहीं चाहिए, हमें बी एंड सी चाहिए. तो जो गिवन है यहाँ पे, गिवन से हमें ए बार क्या मिलेगा, हमें वो मिलेगा -2b बार -3c बार, है ना. तो अभी ये इक्वेशन को यहाँ पे ले लेते हैं. ए की जगह पे लिखेंगे -2b बार -3c बार. इसका हमें लेना है अभी क्रॉस विथ b बार प्लस b क्रॉस विथ c बार, ऐसे ही रखेंगे. प्लस c क्रॉस विथ a बार को लिखेंगे हम -2b बार -3c बार. दिस इज गिवन टू बी लैम्बडा टाइम्स b बार क्रॉस सी बार. तो अभी देखो अच्छे से, यहाँ पे जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आपको पता है आई क्रॉस आई क्या होता है, 0 होता है. तो ये बी क्रॉस बी भी क्या होगा, 0 होगा. यहाँ पे क्या आएगा -3 टाइम्स सी क्रॉस बी आएगा. ठीक है. प्लस ये बी क्रॉस सी को हम लोग ने लिख लिया, बी क्रॉस सी को हमने लिख लिया. सिमिलरली यहाँ पे देखो ये आ जाएगा, ये कितना है माइनस में हो जाएगा, है ना. -2c क्रॉस बी, सी क्रॉस सी 0 हो जाएगा. फिर दिस इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स बी क्रॉस सी. तो आगे की लाइन पे आ जाते हैं. यहाँ पे हम लोग को ये बी क्रॉस सी चाहिए ना, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा अगर हम लोग ये वेक्टर को चेंज करते हैं. आपने पढ़ के रखा है ए क्रॉस बी को अगर मुझे बी क्रॉस ए लिखना है तो माइनस बी क्रॉस ए मुझे लिखना पड़ेगा. ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा ना, है ना. तो निगेटिव हो जाएगा. तो इसीलिए यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे हम लोग ये माइनस को हटा के प्लस में लिखेंगे +3 बी क्रॉस सी. फिर आगे हमारे पास था प्लस बी क्रॉस सी और उसको भी इसको भी यहाँ पे भी वही कन्वर्शन करना, माइनस निकाल दो प्लस में लिख दो 2 टाइम्स बी क्रॉस सी लिखो ओरिएंटेशन चेंज करके. दिस इज इक्वल्स टू लैम्बडा टाइम्स बी क्रॉस सी देखे रखा है. तो अभी सब बी क्रॉस सी में हो गए. ये +3 +1 +2 टोटल 6 बी क्रॉस सी हो गए. 6 बी क्रॉस सी इक्वल्स टू लैम्बडा टाइम्स बी क्रॉस सी. तो क्या आ रहा आंसर, फिर लैम्बडा क्या आ रहा, 6 आ रहा. ऑप्शन क्या है, डी है इसका. Let's see this question number 70 now. If the vectors k and a are parallel to each other, then what is k times k vector in cross a vector equal to? सिंपल सी बात है, ये वेक्टर k भी है, वहां पे k भी. k क्या है, स्केलर है, और जहाँ पे वेक्टर का नोटेशन है वो वेक्टर है. तो ये है वेक्टर k, इसका क्रॉस विथ वेक्टर a. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, k जो है ये k की लाइन में आ रहा है, वेक्टर k की लाइन में, है ना. तो वो बाहर आ जाएगा डिटरमिनेंट के. तो ये हो जाएगा k टाइम्स वेक्टर k क्रॉस वेक्टर a. बट वेक्टर k क्रॉस वेक्टर a तो नल वेक्टर हो जाएगा. क्यों नल वेक्टर, बिकॉज k एंड a दिस टू वेक्टर्स, ये वेक्टर्स को मैंने ठीक से नोटेशन डिफिकल्ट हो जाता है लिखना. तो ये जो वेक्टर्स है दीज आर पैरेलल. वही बात हो गई ना, आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, 0 होता है ना. तो वही बात हो गई कि वेक्टर ए के और ए यहाँ पे क्या है, पैरेलल है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया. तो ये 0 वेक्टर हो जाएगा. क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर. ऑप्शन बी. Hopefully the session is helpful to you. Please subscribe to my YouTube channel to get the latest updates regarding the uploads I'll be doing for you for your preparation towards upcoming NDA written examination. All the best for your preparation, guys. Stay tuned. I'll meet you in the next video.